तो लोअर हिमाचल वाले समर में हिमाचल के टूरिस्ट प्लेसेस क्यों नहीं घूमते। तो हेलो गाइस, मैं हूँ वैशाली चंदेल और आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहती हूँ। हर साल गर्मियों में लाखों लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और दूसरे स्टेट से हिमाचल की तरफ भागते हैं। शिमला फुल, मनाली फुल, धर्मशाला फुल, कसौल फुल, होटल्स पैक्ड, रोड्स जैम और हर जगह टूरिस्ट्स ही टूरिस्ट्स। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि इन्हीं दिनों में लोअर हिमाचल के लोग खुद इन टूरिस्ट प्लेसेस पर बहुत कम नजर आते हैं। कांगड़ा, हमीरपुर, उन्ना, बिलासपुर या सोलन के लोग समर वेकेशंस में शिमला और मनाली जाने के लिए उतने एक्साइटेड नहीं होते जितने बाहर के टूरिस्ट होते हैं। और आखिर ऐसा क्यों है? क्या उन्हें घूमना पसंद नहीं? क्या वो इन जगहों से बोर हो चुके हैं? या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? आज की वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले जानते हैं कि टूरिस्ट्स की सोच और लोकल्स की सोच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले एक बात समझिए, दिल्ली में अगर जून के महीने में टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच जाए तो लोगों को पहाड़ों की याद आना स्वाभाविक है। उनके लिए शिमला और मनाली एक रिलीफ है, एक एस्केप है, एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। लेकिन लोअर हिमाचल के किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति के लिए सिचुएशन अलग है। उसके घर के बाहर ही पहाड़ है, सुबह उठते ही उसे ग्रीनरी दिखती है, साफ हवा मिलती है और काफी हद तक टेम्परेचर भी प्लेन से बेटर होता है। जिस चीज के लिए बाहर वाले लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं वो लोअर हिमाचल के लोग रोज देखते हैं। इसलिए उनके लिए मनाली या शिमला उतना एक्साइटिंग नहीं लगता है। जैसे मैं अभी गांव में हूँ तो मैं अपने घर के आसपास का आपको एरिया दिखाती हूँ। आपको हर तरफ से जंगल ही दिखेगा। हर गांव का वैसा हाल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम गांव पेड़ों से घिरे हुए हैं। पेड़ ही पेड़ मिलेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा मेंटेन्ड रहता है। हालांकि अब यहाँ भी गर्मी होने लग गई है, जब बारिशें नहीं होती है काफ़ी दिनों तक, फिर भी प्लेन से अब अगर आप कंपेयर करोगे तो काफ़ी रिलीफ है। तो घूमने के लिए टेम्परेचर उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता हमारे लिए। तो अब जानते हैं दूसरी वजह। तो दूसरी वजह है क्राउड से बचाव। तो सच बताइए, आपने कभी जून के महीने में मनाली का ट्रैफिक देखा है? कभी शिमला की पार्किंग ढूंढी है? कभी धर्मशाला मैक्लोडगंज रोड पर पीक सीजन में ड्राइव की है? कई बार कुछ किलोमीटर का सफ़र तय करने में घंटे लग जाते हैं। अभी भी आपने पीछे देखा होगा तो कितनी ही वीडियो वायरल हो रही हैं मनाली, कुल्लू मनाली की, कितना जैम लगा हुआ है। फिर आपका त्रिउंड का कितना ओवर क्राउडेड हो चुका है। फिर आपका बीड़ बिलिंग, वहाँ पे भी आपको पहाड़ कम और लोग ज़्यादा दिखते हैं। तो ये हर जगह का हाल हो चुका है और हम लोकल्स को ये पता होता है कि ऐसे हाल होने वाले हैं वहाँ जाके। तो लोकल्स को पता होता है कि सीज़न के दौरान टूरिस्ट प्लेसेस का क्या हाल होता है। इसीलिए कई हिमाचली लोग जानबूझकर इन जगहों से दूर रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए वेकेशन का मतलब पीस होता है। हमें खुले में रहने की आदत होती है। जैसे कि आपको पता ही है गाँव की लाइफ का, तो हमें खुले में रहने की आदत होती है और हमें खुली हवा में सांस लेने की आदत होती है। तो जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो हम खुली हवा में सांस लेने जाते हैं, हम उस नेचर को फील करना चाहते हैं। लेकिन सीजन टाइम में पहाड़ इतने ओवर क्राउडेड हो जाते हैं कि वहाँ सांस लेना भी शायद मुश्किल हो जाता है। मतलब वो पहाड़ों वाला फील नहीं आता है। शायद बाहर से आए लोगों के लिए वो होता होगा, क्योंकि उनके लिए टेम्परेचर डिफरेंस ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उनके लिए वो ठंडा फील करना ही इनफ होगा शायद। क्योंकि एकदम से आप गर्मी से ठंड में आते हो तो एक शांति से मिलती है, तो उनके लिए वो फैक्टर है। लेकिन हमारे लिए जो गर्मी है वो उतना बड़ा फैक्टर नहीं होता है। तो हमें चाहिए होता है कि सब खुला खुला हो, खुले पहाड़ दिखें, सुंदर सुंदर पहाड़ दिखें, फिर हम आराम से उनमें घूम सके, भाग सके और खुली हवा में सांस ले सके। तो इसीलिए हम सीज़न टाइम में पहाड़ों पे जाना थोड़ा अवॉइड करते हैं, अनटिल एंड अनलेस
वो लोकेशन ऐसी हो कि जिसमें समर्स में ही जाया जा सके। जैसे कुछ ट्रैक्स होते हैं वो समर्स में ही ओपन होते हैं, तो वहाँ के लिए तो फिर वो भीड़ में ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज जहाँ पे पूरा टाइम जा सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर जा सकते हैं, वहाँ पे हम ऑफ सीजन जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए वेकेशन का मतलब पीस होता है। थर्ड रीज़न, सब कुछ एक्सपेंसिव हो जाता है। तो समर सीजन में हिमाचल का पीक टूरिस्ट सीजन होता है। होटल्स के रेट्स डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, रेस्टोरेंट्स क्राउडेड हो जाते हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज महंगी हो जाती हैं। अब सोचिए, एक लोकल आदमी जो जानता है कि सितंबर या अक्टूबर में वही ट्रिप आधे खर्च में हो सकती है, वो जून में क्यों ही जाएगा? या तो फिर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा होगा, या तो फिर उसको घूमने का ज़्यादा शौक होगा, या फिर उसको भीड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा। तो कई हिमाचली फैमिलीज ऑफ सीज़न ट्रैवल करना ज़्यादा पसंद करती हैं, ताकि कम भीड़ हो, कम खर्चा हो और ज़्यादा मज़ा आ सके। नेक्स्ट है गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये वजह बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। समर वेकेशन का मतलब स्टूडेंट्स के लिए हॉलीडेज हो सकता है, लेकिन विलेजेस में समर काफ़ी बिजी सीजन होता है। खेती बाड़ी के काम, बागवानी, पशुओं की देखभाल, शादियाँ, धार्मिक कार्यक्रम, गांव के मेले, फैमिली गैदरिंग्स और भी बहुत कुछ। तो बहुत सारे लोगों के पास इतना फ्री टाइम होता ही नहीं है कि वो 3-4 दिन के लिए टूरिस्ट ट्रिप प्लान करें। उनकी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं। अभी जैसे लोगों ने सब्जियां वगैरह बेचनी शुरू कर दी हैं, अब बारिशें हो रही हैं और फिर से हो जाएंगी, तो फिर नेक्स्ट फसल का इंतज़ाम भी होना शुरू हो जाएगा। तो मतलब ऐसे कुछ ना कुछ गांव में चला ही रहता है। तो जो गांव में लोग रहते हैं वो मुश्किल से सीज़न टाइम में स्पेशली ट्रैवल करना पसंद नहीं करते हैं, और टाइम भी नहीं होता, जा भी नहीं पाते हैं। तो जो लोग बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, गांव से बाहर रहते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, बेंगलुरु, जहाँ मर्जी हो, तो वो लोग फिर भी चले जाते हैं। लेकिन जो गांव में रह रहे होते हैं वो, उनके पास इतना टाइम होता ही नहीं है। तो उनको ऐसे टाइम, अगर वो जाते भी हैं तो वो टाइम देख के जाते हैं कि अभी हमारे जाने से पीछे कुछ नुकसान नहीं होगा। तो नेक्स्ट रीज़न है लोकल्स के अपने सीक्रेट डेस्टिनेशंस। अब ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। लोअर हिमाचल के लोग घूमते ज़रूर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो फेमस टूरिस्ट प्लेसेस ही जाएं। कई लोग अपने आसपास के हिडन स्पॉट्स चूज करते हैं, जो कि बाहर से आए टूरिस्ट को पता नहीं होते हैं, और वहाँ पे भीड़ भी नहीं होती है। तो लोकल्स फिर वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के लिए फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। वो डे ट्रिप कर सकते हैं, का ट्रिप कर सकते हैं, तो वो फिर वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। छोटे वाटरफॉल्स हो गए, नदी के किनारे पिकनिक हो गई, जंगल वॉक्स हो गई, विलेज ट्रैक्स हो गए, या लोकल टेम्पल्स हो गए, ऑफ बीट व्यू पॉइंट्स हो गए। ये जगह गूगल पर फेमस नहीं होती है, लेकिन लोकल्स के लिए ये किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन से कम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, यहाँ शांति मिलती है। तो नेक्स्ट रीजन है हमारा ह्यूमन नेचर का साइकोलॉजी फैक्ट। अब इंसान को अक्सर वो चीज़ अट्रैक्टिव लगती है जो उसके पास नहीं होती है। जो हिमाचल में रहता है उसे बीचेस एक्साइटिंग लग सकती है, जो गोवा में रहता है उसे स्नो एक्साइटिंग लग सकती है, जो राजस्थान में रहता है उसे ग्रीनरी पसंद आ सकती है। इसी तरह लोअर हिमाचल के कई लोग वेकेशंस में गोवा, राजस्थान, केरला या बड़ी सिटीज जाना पसंद करते हैं, जिनके पास पैसा होता है। अदरवाइज लोकल स्पॉट्स नंबर 1 पे रहते हैं, क्योंकि वो उनके लिए नया एक्सपीरियंस होता है। तो उनके लिए वो अलग तरह का एडवेंचर है, उनको अलग चीज देखने को मिल रही है, तो वो वहां जाना प्रेफर करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट रीजन है टूरिस्ट्स कम टू सी व्हाट वी सी एवरी डे। ये पिछले रीजन से मिलता जुलता ही है। मैं खुद हिमाचली हूँ और मैंने कई हिमाचली लोगों से एक बात सुनी है। वो कहते हैं टूरिस्ट
देखने आते हैं जो हम रोज देखते हैं। और सच कहूँ, इस बात में काफ़ी सच्चाई है। हालांकि मैं अपना बताऊँ तो मुझे पहाड़ ज़्यादा पसंद है। मतलब वहाँ पे अलग ही तरह का सुकून होता है, आपका माइंड भी रेस्ट पे चला जाता है, आप कोई ओवर थिंक नहीं कर रहे होते हो। मतलब एक सुकून सा मिलता है जब भी आप पहाड़ों पे जाओगे, तो मतलब एक नेक्स्ट लेवल पीस मिलता है। तो मुझे पहाड़ पसंद है। पर जो लोग पहाड़ों पे ही रहते हैं, जैसे मैं तो लोअर हिमाचल से हूँ, लेकिन जो लोग पहाड़ों में ही रहते हैं उनके लिए वो नई चीज़ नहीं रहती है। क्योंकि जब आप किसी खूबसूरत चीज़ को बार बार देखोगे, रोज़ देखोगे, उसी के बीच रहोगे, उसी के साथ रहोगे, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल लगने लगती है। और इसी फिनोमेना को साइकोलॉजी में हैबिचुएशन कहते हैं। जो चीज़ टूरिस्ट को मैजिकल लगती है वो लोकल के लिए रूटीन बन जाती है। लेकिन क्या ये अच्छी बात है? अब सवाल ये है, क्या हम लोकल्स अपनी ही खूबसूरती को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? क्या हम उन जगहों की वैल्यू भूल रहे हैं जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं? कभी कभी लगता है कि हाँ, हम इतने अकस्टम्ड हो चुके हैं कि अपने स्टेट की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना ही भूल गए हैं। शायद हमें भी कभी कभी टूरिस्ट बनकर अपने ही हिमाचल को देखना चाहिए, एक नए नज़रिए से, एक नए अप्रिशिएशन के साथ। और वैसे भी आपने देखा होगा कि हम जहाँ भी रहते हैं, हम उस एरिया को कम एक्सप्लोर करते हैं और हमें दूर की चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि वो हमने ना कभी देखी होती हैं, तो उनका वो अलग ही वो इमेज होती है हमारे दिमाग में। तो हम उसको देखना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और जो हमारी नज़दीक होता है वो हम सोचते हैं कि यहाँ तो हम कभी भी चले जाएंगे, ये तो हम कभी भी कर लेंगे। और इसी चक्कर में वो चीज़ें छूट जाती हैं जो हमारे नज़दीक होती हैं, जिन्हें हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, और वहाँ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो हमसे दूर होते हैं। भले ही वहाँ हम पहुँच पाएँ या ना पहुँच पाएँ, लेकिन वो माइंड वहीं पे रह जाता है, मन वहीं भागता है। तो दोस्तों, लोअर हिमाचल के लोग समर में हिमाचल के टूरिस्ट प्लेसेस कम क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें ठंड की उतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि भीड़ बहुत होती है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा होता है, क्योंकि गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो चीज़ टूरिस्ट के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन है वो उनके लिए एवरीडे लाइफ का हिस्सा है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आप हिमाचल से हैं या बाहर से? और अगर आप हिमाचल से हैं तो समर वेकेशंस में आपका फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है? और अगर आप हिमाचल के बाहर से हैं तो हिमाचल में आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? वीडियो पसंद आई हो मुझे जरूर बताइएगा। तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय हिमाचल।